नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। जबलपुर जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस माफियाओं के बढ़ते दखल पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिला कलेक्टर के अनुसार शासकीय एम्बुलेंस सेवाओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गंभीर दुर्घटनाओं की स्थिति में मरीजों को सीधे मेडिकल कॉलेज या संबंधित विशेषज्ञ केंद्रों पर ही ले जाया जाए। अक्सर देखा गया कि सामान्य मामले में भी जहां सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज संभव है, मरीजों को निजी नर्सिंग होम में रेफर कर दिया जाता है। प्रशासन अब ऐसे मामलों की गहनता से जांच कर रहा है और दोषी पाए जाने वाले एम्बुलेंस चालकों व मिलीभगत करने वाले निजी अस्पतालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार की नई स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। अब दुर्घटना के शिकार मरीजों के इलाज के खर्च को लेकर पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई। बीमित वाहनों के मामलों में बिना कंपनियों के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जबकि गैर बीमित वाहनों की स्थिति में जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन द्वारा आवंटित बजट से इलाज का खर्च वहन होगा। तो उससे किस तरह की निगरानी इसमें बेसिकली जो शासकीय एम्बुलेंस हैं उनको ये स्पष्ट निर्देश रहता है कि चूँकि कहीं भी जो हाईएस्ट, जैसे अपने ज़िले में भी हाईएस्ट जो रेफरल सेंटर है अपना मेडिकल कॉलेज है, जो भी इस तरीके की दुर्घटनाएं इत्यादि होती हैं, अगर बहुत गंभीर दुर्घटना है, आसपास कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं है तो सीधे वहाँ ले जाना चाहिए। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि सामान्य केसेस में भी, जिसमें ले जाने की जाने जो सामान्य हॉस्पिटल, हमारे शासकीय हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट हो सकता था मुफ्त में, उसमें भी किन्हीं कारणों से उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता आसपास। तो इस तरीके के पूर्व में भी मामले जो संज्ञान में आए थे, उसमें भी हम लोगों ने जांच कराया था, उसमें भी नोटिस इत्यादि भी जारी किया है। आवश्यकता तो इसमें एक ये दिया गया है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें जांच में सत्य पाई जाती हैं तो संबंधित नर्सिंग होम जो है उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई उनके संचालक के विरुद्ध की जाएगी। सर, कहीं न कहीं इसमें कमजोरी भी आ जाती है, तो कहीं न कहीं जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल मामले किन हॉस्पिटलों के बिल लग रहे हैं, क्या इस तरह से भी देखें तो इसमें शासन को हो सकता है कुछ मदद मिले? नहीं, ये एक अलग एनालिसिस का क्वेश्चन है कि किन हॉस्पिटल्स में अपना इसका बिल लग रहा है। अब चूँकि ये एक नई योजना आई है और इसमें बिल लगना नहीं है, ये बिल का भी इसमें प्रावधान किया गया है। अगर इंश्योर्ड व्हीकल है तो उसका जो अपना जनरल इंश्योरेंस है उसके माध्यम से भुगतान होना है। इंश्योर्ड नहीं है तो जिला कलेक्टर के माध्यम से उसका भुगतान होना है, शासन से बजट आएगा इसमें। तो इस प्रकार की समस्या भविष्य में नहीं रहेगी। ये शिकायतें आती हैं कि जो एम्बुलेंस है वो मरीज को लेकर सरकारी अस्पतालों को पार करते हुए किसी प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा देते हैं। ऐसे 2-3 केस हुए जिस पे अस्पतालों के ऊपर नोटिस दिए गए और उनको चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि 108 के चालक और जो उनके ईएमटी होते हैं वो मरीज के रिश्तेदारों को ये काउंसिल कर देते हैं कि जिस अस्पताल में हम ले जा रहे हैं वहीं इसका इलाज हो सकता है। तो कलेक्टर सर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी चिकित्सालय के बारे में, प्राइवेट नर्सिंग होम के बारे में ऐसी शिकायत आएगी तो हम उनका पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही भी कर सकते हैं। सर, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं कि जो एक्सीडेंट ज़्यादा मामले जिस अस्पताल में जा रहे हैं और वहाँ केवल एक्सीडेंट क्लेम के ही मामले जा रहे हैं, तो इस तरह के अस्पतालों को क्यों नहीं चिन्हित किया जाता? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों के पास पूरा डेटा आता नहीं है कि किस अस्पताल में एक्सीडेंट के कितने केस गए। एक्सीडेंट का डेटा पुलिस के पास रहता है, मरीज पहुंच जाता है प्राइवेट अस्पताल, वहां पूरा इलाज हो जाता है और इलाज होने के बाद छुट्टी लेके वो घर चला जाता है। हम लोगों के पास शिकायत तब आती है जब बिल से संबंधित कोई तकलीफ मरीज को होती है, और बिल से संबंधित तकलीफ होती है तो हम लोग अस्पतालों से प्रयास करते हैं कि जो अधिक राशि ऐसा लगता है मरीज को कि ली जा रही है, तो वो राशि को हम लोग कम कराने की पूरी कोशिश करते हैं। फायर सेफ्टी के बारे में आपने कुछ बताया? जी, ये बताया गया इन लोगों को कि प्राइवेट अस्पतालों में फायर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें, और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट तो सब अस्पताल ले रहे हैं, लेकिन एक प्रोविज़न उसमें है कि वो अपने पूरे स्टाफ को ये मॉक ड्रिल कराएं फायर की। कम से कम 3 महीने में एक बार ड्रिल होनी चाहिए कि अचानक आग लगती है तो क्या करना है, जिससे अस्पताल स्टाफ को पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसकी मिल पाए। सर, कई बार ये भी हुआ है कि जो अस्पताल शासन द्वारा बंद कराए